उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बाद आज कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। और इस घोषणा पत्र को लेकर के कई तरीके की दलों की निगाहें थी, कई संगठनों की निगाहें थी। हमारे साथ आज आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति है और इस समिति का ये दावा था कि जो भी दल पदोन्नति में आरक्षण की बात करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने भी इनके मांग को लेकर के कोई बात नहीं कही है, समाजवादी पार्टी ने भी नहीं कही है। लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो पदोन्नति में आरक्षण को बहाल करेंगे। अब इस घोषणा के बाद समिति का क्या रुख है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अवधेश कुमार वर्मा जी हैं, संयोजक हैं। सर, आप लोगों की मांग काफ़ी लंबे समय से रही, एक लंबी मीटिंगों का दौर चला है। कांग्रेस ने कहा है कि हम तो पदोन्नति में आरक्षण बहाल करेंगे। अब आप लोगों का क्या रुख रहेगा? देखिए, जहाँ तक सवाल है, एक सबसे बड़ा सवाल जो हमने सभी राजनीतिक दलों से कहा कि अपने घोषणा पत्र में पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था को बहाल करने, पिछड़े वर्गों के लिए भी पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था देने की बात कौन सा दल अपने घोषणा पत्र में रखता है, वो अपना मत साफ करे। लेकिन मैंने देखा कि सपा और भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरीके से किनारा कर लिया, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में नहीं रखा। बहन कुमारी मायावती जी का घोषणा पत्र कोई आता नहीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने सभी मंचों से, अपने सभी रैलियों के माध्यम से ये बात कह रही है कि भाई जो पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया गया, उस पर वो अपनी चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं और आने वाले समय में उनका ये भी दावा है बहन मायावती जी का कि सरकार बनने के बाद उसे लागू करेंगे। अब हाँ, बिल्कुल किया भी था, इसलिए उसमें कोई हमें संदेह है ही नहीं कि वहाँ पे कोई हमको संदेह लग रहा है। अब दूसरी बात आती कि कांग्रेस ने आज जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने कहा कि पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था हम बहाल करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पर यह उठता है कि 2012 में जब राज्यसभा से पदोन्नति में आरक्षण का बिल पारित कराकर और संसद में ले गए और वहां पर समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने बिल को फाड़ दिया, इसके बाद एक बवाल मचा और लगातार बवाल मचने के बाद पूरा मामला टाटा फिस हो गया। सवाल सबसे बड़ा उठता है, उसके 2012 के बाद भी 2014 तक उनकी सरकार थी। 2 साल में अगर वो चाहते तो लोकसभा से पदोन्नति में आरक्षण का बिल पारित करा देते, लेकिन कांग्रेस की नीति और नियत दोनों में बहुत ही अंतर है, क्योंकि वो लोग चाहते नहीं थे कि पदोन्नति में आरक्षण का बिल पारित हो। नहीं तो कोई एक बिल तो था नहीं संसद में कि एक संसद ने एक बिल फाड़ दिया तो और बिल अब ही नहीं है। तो उनकी नीति और नियत दोनों में बहुत ही हमें अंतर लगता है। दूसरी चीज़, हमने माननीय राहुल गांधी जी से हम लोग उसके बाद मिले थे और राहुल गांधी जी से मिलकर हमने ये कहा कि भाई अगर आपकी नियत साफ है, नीति साफ है, तो आप हर मुद्दे पर संसद को नहीं चलने देते, लेकिन पदोन्नतियों में आरक्षण के मुद्दे पर एक बार आप संसद में हमारी बात को रखिए और कहिए कि आज चर्चा तभी शुरू होगी जब पदोन्नतियों में आरक्षण का बिल पारित होगा। लेकिन इसके बाद भी चाहे माननीय राहुल गांधी जी हों, चाहे माननीय सोनिया गांधी जी हों, उनके द्वारा पदोन्नति में आरक्षण की बात नहीं की गई, इसलिए उन पर हमें कोई भी भरोसा नहीं है। और उनकी नियत हमारे जो कार्मिक हैं उनके बीच में साफ है। कल से प्रदेश में 11 जनपदों में लगभग 58 लोग विधानसभा चुनाव में होने जा रहे हैं। हमने आज अपने सभी आरक्षण समर्थक कार्मिकों को पूरी वस्तुस्थिति से कि किस दल ने क्या कहा, किस दल ने क्या कहा, अवगत करा दिया है। और उनसे हमने कहा है कि आपको 100% अपने मत का प्रयोग करते हुए और लोकतंत्र की ये जो सबसे बड़ी लड़ाई है उसमें आपको पदोन्नतियों में व्यवस्था बहाल करने वाले ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करना है कि जो वास्तव में आने वाले समय में आपका हक को सुरक्षित रखे। आपका साफ तौर पे ये कहना है कि कांग्रेस ने भले ऐलान कर दिया है, लेकिन उनकी मंशा को लेकर के सवाल है। अब एक स्थिति ये आ जाती है कि किसी भी दल ने नहीं कहा है, तो आप अब किसी दल के बजाय आप प्रत्याशियों को कहेंगे कि जो प्रत्याशी आपको उचित लगे उसे चुने। नहीं, जहाँ तक सवाल है कांग्रेस का, इसलिए कांग्रेस की नीत और नियत दोनों में अंतर था। उस समय भी हम लोग जब ये राज्यसभा से पारित हुआ था, इसके बाद भी हम कांग्रेस के सांसदों के संपर्क में थे, मंत्रियों के संपर्क में थे। उनसे हमने कहा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज बिल फट गया तो 2 दिन बाद इसको पारित करा देंगे। लेकिन सवाल है कि इसके बाद आज कितने साल हो गए, 10 साल हो गया। तो कांग्रेस अपनी नीति और नियत दोनों पर उनका, माननीय राहुल गांधी से जब हम लोग मिले, उन्होंने कहा कि मैं कल ही यहाँ लखनऊ में जब उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कल ही मैं जाऊंगा और संसद में सबसे पहले यही मुद्दा जोर शोर से उठाऊंगा। तो वो किसी मुद्दे पर सामने नहीं आ रहे। खाली अब वोट की राजनीति के लिए उनके द्वारा केवल एक लाइन लिख देने से हम उनकी बात पर कैसे विश्वास कर ले, जब 4 चीजों पर उन्होंने अविश्वास पैदा कर दिया है आरक्षण समर्थकों के मन में, तो एक बात हम उनकी कैसे मान लेंगे। इसलिए उनकी नीति और नियत पूरी तरीके से साफ नहीं है और पूरी तरीके से वो केवल वोट की राजनीति के लिए हमें भरमा रहे हैं। या तो अगर उनकी नियत साफ होती तो 2012 में वो लोकसभा से भी पारित करा के कानून बना देते, ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो हमारे साथ और आरक्षण समर्थक लोग हैं। सर, कांग्रेस की मंशा पे जाहिर सी सर ने सारी बातें कह दी हैं। अब आप लोग काफ़ी लंबे समय से बैठकें कर रहे थे और इस बैठक का नतीजा कल दिखेगा। 100% आरक्षण समर्थक कार्मिक जाएंगे मतदान।
जैसे क्या है ना, अभी वर्मा जी ने जो चीज़ बताया कि हम लोग जो है पिछले काफ़ी सालों से इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अदरवाइज जैसे वर्मा जी ने बताया था कि जब राज्यसभा से हो गया तो लोकसभा से कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन ये बेवकूफ़ बनाते हैं, है ना। और असली चीज़ क्या है, चाहे बीजेपी हो चाहे ये हो, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दूसरा, हमारा प्रमोशन में आरक्षण भी खत्म कराया सपा ने, तो इसके बारे में भी आप समझिए हम लोगों का क्या रुख रहेगा। सीधा साधा है कि बहन जी के अलावा कोई और हमें नहीं पसंद है ना। और सरकार हम लोगों की बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। सर, पश्चिमी यूपी से हमेशा चुनाव की दशा दिशा तय की जाती है और आप लोग दशा दिशा पूरे यूपी की तय करने जा रहे हैं। कल 100% मतदान करने जा रहे हैं। हाँ, हम लोग कल हमने सभी अपने, वैसे तो 8 लाख आरक्षण समर्थक लोग हैं, उन सबको निर्देशित कर दिया है। और कल जो 1.5 लाख के करीब हैं पश्चिम में हमारे कार्मिक और उनके परिवार के सब नातेदारों को, रिश्तेदारों को, उनसे कहा है कि 100% आप लोग वोट करें और खुद भी करें और दूसरों से भी कराएं और आरक्षण समर्थक सरकार बनाएं। वो सब लोग जानते हैं कि आरक्षण समर्थक सरकार कौन है। अभी वर्मा जी ने जैसे बता दिया, स्पष्ट कर दिया है कि 2 लोगों ने अपना घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया है, एक ने घोषणा पत्र में शामिल किया है लेकिन लोकसभा में उसको पास नहीं होने दिया है। तो स्पष्ट है, सब लोग जानते हैं, सारे आरक्षण समर्थक जानते हैं, हम लोग कार्मिक जानते हैं, लोग भी जानते हैं कि आरक्षण समर्थक कौन है। उसको वोट करेंगे कल और 100% वोट करेंगे। ये तो ठीक उसी तरीके से हो गया जैसे राकेश टिकैत ने कहा था कि इतने लंबे समय के आंदोलन के बाद भी हमें नहीं बताना पड़ रहा है कि किसको वोट करना है। यानी कि आरक्षण समर्थक ये कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि आरक्षण का समर्थन कौन करता है, पदोन्नति में आरक्षण लागू कौन कर सकता है। हाँ बिल्कुल, हम चूँकि सरकारी कर्मचारी हैं, हम आचरण नियमावली के तहत बंधे हुए हैं, इसलिए हम स्पष्ट रूप से किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकते। लेकिन सब लोग जानते हैं कि आरक्षण समर्थक, हम लोग पूरा मंथन करते हैं, हमें मालूम है हम किसको वोट देना है और हमारे कार्मिकों को मालूम है किसको वोट देना है। हमारे कार्मिकों को ये भी मालूम है कि अपने नाते रिश्तेदारों को किसको वोट कराना है। सर, एक लंबी बहस का ये चूँकि हिस्सा है, ऐसा क्यों होता है कि लोग अपने वादों से भटक जाते हैं, या आरक्षण समर्थकों की एक बड़ी फहरिस्त है, कहें दलितों पिछड़ों को देखें तो हम 80-85% की बात करते हैं, लेकिन सरकारें उस दबाव को महसूस नहीं कर पाती। देखिए, पिछले 10 सालों से पदोन्नति में आरक्षण का बिल पेंडिंग है। ठीक है। जो केंद्र में सरकार रही है, राज्य में सरकार रही है, इनकी मंशा कभी साफ नहीं रही है। अनुसूचित जात जनजाति को जो हक देने की बात आती है, इनकी कहते तो हैं लेकिन ये वास्तव में उस पर अमल नहीं करते हैं। ये पिछले कई सदियों से यही चीज़ चली आ रही है। आरक्षण का कोटा आप देख लीजिए, किसी स्तर पर पूरा नहीं है। पदोन्नति में आरक्षण न होने से जो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट है उसमें शून्यता की स्थिति है, टॉप लेवल पे शून्य है हर जगह, हर विभागों में, चाहे आपका सिंचाई विभाग हो, बिजली विभाग हो, पीडब्ल्यूडी या जो भी प्रमुख विभाग है, उनमें बहुत ही नगण्य स्थिति हो गई टॉप लेवल पे। तो पदोन्नति में आरक्षण की जो मांग पिछले 10 सालों से है, ये तो हम लोगों को, सारा जो अनुसूचित जाति का एम्प्लॉई है, उनका परिवार है, सबको एक मंथन करने की जरूरत पड़ेगी और ये स्थिति पैदा करनी पड़ेगी कि आगे जो है आरक्षण समर्थक सरकार ही को चुने, तभी हम आगे इसमें अपनी बात मनवा पाएंगे जो है। और हमारे साथ हैं आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति से। सर, एक लंबी बैठकों का दौर चला है और आपको लगता है कि इस बार आप लोग अपनी सरकार बना पाएंगे जो आरक्षण का समर्थन कर रही हो? जी बिल्कुल, कल प्रथम चरण का मतदान होना है और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा जो है सभी आरक्षण समर्थकों को निर्देश दे दिए गए हैं कि आरक्षण समर्थक सरकार बनाने के लिए जो है अपना 100% वोट दें। प्रत्याशियों के आधार पे आप लोग इस बार वोट करेंगे, क्योंकि किसी भी दल ने तो खुल करके नहीं बोला है, कांग्रेस ने बोला है, लेकिन उसकी मंशा को लेकर के आप लोग सवाल करेंगे प्रत्याशियों को? देखिए, हमारा संवैधानिक अधिकार है आरक्षण, और पदोन्नति में आरक्षण ये भी संवैधानिक अधिकार है। प्रत्याशी जाते हैं और जो हमारे संविधान के अनुरूप बात करेंगे कि हम जो संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं उनको दिलाने के लिए सदन में हम बात उठाएंगे, इसके पक्ष में हम वोट करेंगे, हम उसी को जो है वोट देंगे। हमारे साथ और हैं साथी। सर, आप एक लंबी ये प्रक्रिया चली है, 10 सालों का लंबा अंतराल रहा है, और अगर 2022 में इस तरीके का दबाव नहीं बना, 2024 भी आप लोगों के सामने है, क्योंकि 117वां बिल जो है कि उसको भी पास कराना है। कांग्रेस तो कहीं ना कहीं सेंट्रल की पार्टी है, 2024 में भी फ़ायदेमंद हो सकता था। अगर उसने ऐलान किया है तो क्या वो 2024 में भी शायद उसको ऐलान करती और बिल को लेकर के लड़ाई लड़ती? देखिए, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति लगभग 2012 से जो है संघर्ष कर रही है, 11-12 से।
और अब तक संघर्ष बराबर जारी है। और जो पार्टियां जो अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कर रही थी कि पदोन्नति में आरक्षण के मामले को हम अपने घोषणा पत्र में रखेंगे, तो पार्टियों ने नहीं रखा, कांग्रेस ने रखा, लेकिन इसकी नीति साफ नहीं है। अगर नीति साफ होती तो उसी समय ये बिल पास कराया जा सकता था, क्योंकि संसद में जो बिल बनता है उसकी एक ही कॉपी नहीं होती है। मान लीजिए किसी सांसद ने फाड़ दिया तो जरूरी नहीं था कि दूसरी कॉपी थी, पारित कराने की अगर मंशा सरकार की होती तो अवश्य पास हो जाता। और ये जो हम लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, ये न करना पड़ता। आज हमारे लगभग सभी विभागों में हायर पदों में, उच्च पदों में प्रतिनिधित्व तो न के बराबर है। ऐसी स्थिति में आरक्षण जो है, प्रमोशन में आरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। और ये जो चुनाव होने जा रहा है, तो मैं तो हमारे संघर्ष समिति की अपील यही है कि जो आरक्षण समर्थक पार्टी हो उसको अपना वोट करें, और इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन आरक्षण समर्थक पार्टी है। सर, सुप्रीम ये स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें डाटा देंगी कि वहाँ पे किस तरीके से पद खाली हैं, और अब वो लोकसभा में बिल भी लोकसभा में कई ऐसे डाटा जाते हैं जो आप लोगों ने हाल ही में जारी किया था। आपको लगता है कि राज्य सरकारें ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको बहुत ईमानदारी से लागू करा पाएंगे? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, राज्य सरकारों पे जो छोड़ा गया है, मतलब राज्य सरकारें ईमानदारी से नहीं लागू करेंगी। उनकी मंशा ही नहीं है कि हम पदोन्नति में आरक्षण लागू करें। उनकी नीयत बिल्कुल हमारे विपरीत है। सर, ऐसा क्या है कि आखिर में आप लोगों की अच्छी खासी आबादी है और वोट भी जाहिर सी बात है कि काफ़ी अच्छा खासा है, सरकारों पर दबाव नहीं बन पाता है? क्यों ऐसा है कि 10 साल से आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं लेकिन सरकारें नहीं सुनती? सर देखिए, आबादी हम लोग की बहुत है, लेकिन ये इसको एक्चुअली जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये सिर्फ एक वोट के नाम पे लेती हैं, ठीक है। और हम अपने अधिकारों को एक्चुअली मांगते हैं, संवैधानिक अधिकार हम मांगते हैं, लेकिन उच्च पदों पे एक्चुअली हमारा जो प्रतिनिधित्व है बिल्कुल शून्य है। तो हमारी बात ऊपर कोई सुनने वाला नहीं होता। और सरकारों की मंशा, जो भी सरकार आती है वो दलित विरोधी आती है। एक सरकार है जो लोगों के हित में काम करती है, जो संवैधानिक रूप से काम करती है, संविधान के सारे नियमों का पालन करती है। वही उसको जब मौका मिलता है तो इन दलित संवर्ग के और ओबीसी वर्ग के लोगों के भाई फ़ायदा देते हैं। उसी तरह से है कि मान लीजिए इस समय राजनीतिक पार्टियां बहुत सारे घोषणा पत्र जारी कर रही हैं, और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधित्वों से मिल चुकी है। और जिसमें से कुछ ने तो भाई वादा किया था कि हम पदोन्नति में आरक्षण का अपने घोषणा पत्र में नंबर 3-4 पे हम रखेंगे, लेकिन उसने नहीं रखा। और एक राजनीतिक पार्टी ने घोषणा पत्र में रखा, लेकिन इनकी मंशा साफ नहीं है। क्योंकि जब आप सत्ता में थे तब आपने कुछ किया नहीं। आपको मौका पूरा था इस वर्ग को लाभ देने का, इसको एम्पावर करने का, इसको संवैधानिक अधिकार प्रदान करने का, तब आपने कुछ नहीं किया और अब आप ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है, एक पार्टी है जो संविधान के अनुरूप चलती है, संविधान के हिसाब से चलती है, उसको मौका मिलेगा तो दलित वर्ग एम्पावर होगा, ओबीसी वर्ग एम्पावर होगा, सारे वर्ग एम्पावर होंगे, सभी को सबके हिसाब से अपनी शक्तियों का उनको मिलेगा लाभ। इसलिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति 10 सालों से संघर्ष कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो भी पार्टी आपके हितों को सुरक्षित करती है, ठीक, यहाँ से लेकर हर जगह पे, तो आप बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमको कहाँ जाना है, आपको कहाँ वोट देना है, लेकिन वोट की चोट से हमें अपने संवैधानिक अधिकारों को लेना है जो बाबा साहब इतने संघर्षों के बाद हम लोगों को दे गए हैं। हमको उसको वोट की चोट, जो हमें वोट का अधिकार दे गए हैं, उस वोट की चोट से हमें उन अधिकारों को सुरक्षित करना है। सर, सुरक्षित जी, हाँ सर, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली जो आपने पूछा था ना कि इतने होने के बावजूद भी जो है आप दबाव क्यों नहीं बना पा रहे हैं, तो देखिए कुछ पार्टियां पर्टिकुलरली जो है, मैं 2 पार्टियों पर विशेष वो करूँगा, और उनकी अंग्रेजों की जो नीति है ना, डिवाइड एंड रूल है ना। सो बीजेपी ने देखिए क्या किया, आप याद करिए राजनाथ की सरकार के समय पे उन्होंने क्या कर दिया कि SC ST में भी बने अगला वर्ग पिछला वर्ग बड़े 3 भागों में डिवाइड कर दिया। क्या उनकी नीति थी कि ये लोग संगठित न रह पाए। उसमें से जो कम पढ़े लिखे लोग थे वो मिसगाइड हुए। अब हम लोग उनसे मिल के जो उनको बता रहे हैं कि एजुकेशन उनकी बढ़े ताकि उनका जो गलतफहमी है वो दूर हो। इसी तरह से जो है ये जो फॉर्मूला है, और इसमें जो बीजेपी है वो बहुत खतरनाक चीज़ है। आपस में झगड़ा कराइए और फ़ायदा लीजिए जो है। ठीक है सर, सुरक्षित सीटें जो है कि चाहे वो प्रदेश की हों चाहे केंद्र की हों, वो
बहुत निर्णायक स्थिति में होती हैं। जो वहाँ पे जीतता है सबसे ज़्यादा वही सरकार बनाता रहा है। आप लोगों की क्या तैयारी है इन सुरक्षित सीटों को लेकर के? लगातार बैठकें करते रहें और लगातार बातें आती रहें। देखिए, अभी आपको सब वक्ताओं ने बताया कि पूर्व 10 वर्षों से हम लगभग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर जाकर सभी विभाग के कार्मिकों को निरंतर हम सचेत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि आपका अधिकार कहाँ सुरक्षित है, क्योंकि जब तक सामाजिक संगठन राजनीतिक उसमें अपने परिप्रेक्ष्य में नहीं आएगा तो हमारे अधिकारों को कोई सुरक्षित नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने निरंतर जागरूकता अभियान चलाया है और हमें शासक बनना है, और उस शासक बनने के लिए ये अभियान चलाना पड़ेगा और निकल के आना पड़ेगा। तो उसी उस पे हम चल रहे हैं और अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कहाँ पे आपके अधिकार सुरक्षित हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि सभी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र घोषित कर दिए। सभी ने देखा किसने क्या क्या घोषणा पत्र में जारी किया, ठीक है। लेकिन एक ऐसी पार्टी है जो कहती नहीं है, घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, लेकिन कहती सब कुछ है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित किया, लेकिन वो आपने देखा होगा कि हमारा जो पदोन्नति का बिल है राज्यसभा में पास किया गया कांग्रेस के कार्यकाल में, लेकिन लोकसभा में लंबित है, उन्हीं के कार्यकाल से लंबित है। और राज्यसभा लोकसभा में आज तक कांग्रेस ने कभी भी उस मुद्दे को कभी नहीं उठाया। सब मुद्दे उठे हैं, मतलब सबकी जगह है, दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये सब दर्शाता है, और हमारे सभी कार्मिक इस चीज़ को देख रहे हैं और जागरूक हो चुके हैं। और कल पहला चरण है, वो कल इस चीज़ का निर्णायक और एक शुरुआत होगी कि कहाँ हमें जाना है, किस जगह जाना है, सब हो चुका है। बात को निर्णायक मोड़ की तरफ ले चलेंगे। सर, सब लोगों की बातें आ गई हैं और आप लोगों का चूँकि इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही हैं, अगर नई सरकार आती है, वो नहीं आपकी बात को सुनती है, तब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, हमने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। अब चूंकि वर्तमान में यहाँ पे आचार संहिता प्रदेश में लागू है, उसका हम लोग पूरी तरीके से पालन करते हैं। और हम लोग सरकारी कार्मिक हैं, जो हमारे कार्मिक जितने भी आरक्षण समर्थक कार्मिक हैं, ये लोग कोई भी आंदोलन संवैधानिक तरीके से करते हैं। लेकिन ये बात स्पष्ट है, जैसे कोई भी नई सरकार आएगी, हमारा इतना बड़ा आंदोलन होगा। हमने पूरी तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश की धरती पर बड़ा आंदोलन करेंगे, और पूरे देश के, हम तो दूसरे राज्यों से भी, अभी हमारी छत्तीसगढ़ से बात हुई, उत्तराखंड से बात हुई, हरियाणा से बात हुई, मध्य प्रदेश से बात हुई, आपके झारखंड से बात हुई, बिहार से बात हुई, सभी आरक्षण समर्थक कार्मिकों को एक मंच पर लाकर और पूरी तरीके से कोई भी सरकार बने उसको संवैधानिक तरीके से हमें बताएंगे कि हमारी मांगों को अगर आप लागू नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि हमारी मांगों को आप कब तक नहीं लागू करेंगे। हम संघर्ष करेंगे, जन आंदोलन शुरू करेंगे, और घर घर और हर जगह हम अपने संवैधानिक आंदोलन को ले जाएंगे और पूरी तरीके से सरकारों को विवश करेंगे कि हमारी संवैधानिक लड़ाई को आगे बढ़ाएं और हमारी मांगों को माने। और कल से अभी लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जो कल का प्रथम चरण का चुनाव है, उसके में अभी हम लोगों की पूरी नज़र बनी हुई है। और हमने अपने सभी लगभग उस इलाके के जो हमारे 1.5 लाख से ज़्यादा हमारे कार्मिक, उनके रिश्तेदार, नातेदार, सबको हमने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि अब समय आ गया कि 100% वोट की चोट से अपने अधिकार को सुरक्षित करना है। और संवैधानिक रक्षा करने वाले जनप्रतिनिधि जो हैं, जो आपकी आरक्षण की बात करते हैं, जो पदोन्नति में आरक्षण की बात करते हैं, जो आपकी संवैधानिक हक को उठाते हैं, जो बाबा साहब द्वारा बनाई गई संवैधानिक व्यवस्था को आगे ले जाते हैं, ऐसे प्रत्याशी का चयन करके आपको यह दिखाना है कि आरक्षण समर्थक जिस तरफ चलते हैं उनकी ही सरकार बनती है। और आने वाले समय में इस बार हम लोग आरक्षण समर्थक सरकार बना के अपने हक को सुरक्षित करने का काम करेंगे। तो सर, क्या जैसे छत्तीसगढ़ में अभी आपने देखा कि आरक्षण की मांग को लेकर के लोग राजभवन में घुस गए थे, नई सरकार में आप लोग भी राजभवन कुछ करेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है, उस दिन का भी मैं आपको बता दूं, मैं वहाँ के उस पर नजर बनाया हुआ था। जब हमारे लोग आंदोलन करके गए, वहाँ पे कुछ लोगों ने इस प्रकार की असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं आंदोलन में। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे लोग लगभग 300 लोग वहाँ गिरफ्तार भी हुए थे। तत्काल हमने कांग्रेस के जो PL पुनिया है वहाँ के प्रभारी, उनसे हमने बात की और हमने उनसे कहा कि भाई आप वहाँ के मुख्यमंत्री जी से बात करके हमारे लोगों को जो दोषी नहीं है उनको छुड़वाइए। और उन्होंने अंततः वहाँ पे माना कि जो आरक्षण समर्थक को इन्होंने गिरफ्तार किया था उनको सबको छोड़ दिया गया था। इसका मतलब कि वो हमारे लोग दोषी नहीं थे। तो इस प्रकार का जो आंदोलन होता है, हम लोग पूरी नज़र बनाते हैं। कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं हमारे आंदोलन को इस तरीके। देखिए, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हम लोग आंदोलन करते हैं, कितनी हज़ारों की संख्या में हमारे लोग आरक्षण समर्थक मार्च करते हैं सड़कों पर, लेकिन कहीं भी कोई इस प्रकार की बात नहीं आती। तो हम लोग बाबा साहब द्वारा बनाई गई संवैधानिक व्यवस्था के पक्षधर हैं। हम लोग कोई भी असंवैधानिक काम नहीं करते, संविधान के दायरे में रहकर संवैधानिक काम करते हैं। और पूरी तरीके से हम अपने आंदोलन को संविधान के दायरे में रख के आंदोलन करेंगे। लेकिन संविधान, देखिए, हमारे लिए बाबा साहब द्वारा बनाया गया संविधान हमारे लोगों के लिए सबसे बड़ा वही ग्रंथ है, और उसी के सहारे हम काम करते हैं। उसमें जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसी के तहत हम आंदोलन करेंगे और सरकारों को झुकाएंगे और सरकारों को बताएंगे अब बहुत देर हो चुकी है, अब आपको लागू करना पड़ेगा। नहीं लागू करेंगे तो केवल 50-15 की बात करने से काम नहीं चलने वाला। अब हमको हमारे अधिकार चाहिए।
तो ये थे हमारे साथ आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के लोग, जिनका कहना है कि कांग्रेस ने भले ऐलान तो किया है लेकिन उनकी मंशा को लेकर के सवाल है, क्योंकि 10 सालों से बिल लंबित है और सेंट्रल में, और उसको नहीं किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस भी उसमें बराबर की भागीदार रही है। आरक्षण समर्थकों का ये भी कहना है कि हम इस बार पूरी कोशिश है कि इस बार आरक्षण समर्थक सरकार बनाएं। अगर सरकार बनने के बाद भी इनकी मांगों को नहीं सुना जाता है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।